हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। आप सभी का थैंक यू जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया, कमेंट किया और मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए रेड फ्लैग का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। वांग जी अपने हीट में था और विंग को वो मना कर रहा था। विंग उसे अपने गोद में कैरी करके उसे उसके बेडरूम तक लाता है और उसे बेड पे सुला देता है और वो उसके ऊपर आते हुए कहता है कि वांग जी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। वांग जी फिर भी मैं उसे मना करता है कि नहीं विंग, विंग नहीं। विंग कहता है कि प्लीज़ वांग जी क्या प्रॉब्लम है। वांग जी कहता है आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और हम तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। वांग जी जब ये कहता है तो विंग कहता है अपनी कंडीशन देखो, हम बेस्ट फ्रेंड है, हम ऐसा कर सकते हैं। जब वांग जी ये सुनता है, क्योंकि वांग जी की कंडीशन बहुत बुरी थी, उसे सच में वो सब चाहिए था लेकिन वो कह नहीं सकता था। उसे विंग से नफ़रत मिलने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। वो पहले ही डरा हुआ था और अब उसके विंग को भी उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन वो फिर भी मैं नोट करता है। विंग उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। वांग जी को स्टार्टिंग में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, उसे पेन फील हो रहा था, लेकिन बाद में उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा क्योंकि वो उसकी हीट थी और वो उसकी नीड थी, जिसकी वजह से विंग और वांग जी अपना एक रफ सेशन स्टार्ट करते हैं। वांग जी अपने आंखों में आंसू लिए बस विंग की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था हम तो फ्रेंड्स थे, अब क्या होगा, क्या विंग अब मुझसे नफ़रत करने लगेंगे। वो ये सब सिर्फ मुझे पेन में ना देखने की वजह से कर रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनल ओपिनियन का क्या, वो ओमेगा से नफ़रत करते हैं, अब वो क्या कहेंगे। उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। तभी विंग उसके चेस्ट पे आते हुए कहता है, उसके निपल्स को देखते हुए, कि वांग जी क्या मैं इससे शक कर सकता हूँ प्लीज़। जब वांग जी विंग के मुंह से इस तरीके के वर्ड सुनता है और उसकी आंखों में पैशन और उसके होठों पे एक स्माइल देखता है तो वांग जी मना नहीं कर पाता है और फिर उनका वो सेशन सुबह तक चलते रहता है। सुबह में वांग जी एक बेड के एक किनारे अपने आप को सुकेड़ के ब्लैंकेट ओढ़ के लेटा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सभी बातों को सोचते जा रहा था जो रात में हुई। वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि वो विंगा के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है। उसकी बॉडी पे बाइट मार्क्स थे और वो उन बाइट मार्क को देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी फील कर रहा था। विंग रूम में आता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। वांग जी उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता है और वो कहता है मुझे भूख नहीं है। विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है ठीक है, तुम्हें भूख लगी नहीं है तो तुम मत खाना, लेकिन कम से कम अपनी मेडिसिन ले लो। वो उन मेडिसिन को वहाँ रख देता है। वांग जी जब 1 साल पहले थोड़ा बीमार पड़ा था तब से विंग उसे वो मेडिसिन रेगुलर दे रहा था। वांग जी वो मेडिसिन रेगुलर लेता था जो उसकी हेल्थ के लिए थी। वांग जी उठता है और उस मेडिसिन को ले लेता है। वांग जी फिर अपने वर्क पे 2-3 दिनों के बाद से जाना स्टार्ट कर देता है। 1 हफ्ते बाद वांग जी अपने वर्क प्लेस पे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। आंटी उसे एक केक देती है खाने के लिए जो उस वर्क शॉप में काम किया करती थी। वांग जी उसे देख के खुश होता है, लेकिन जब उसे खाने जाता है तो उसे वॉमिटिंग फील होती है और वो वॉमिट करने लगता है। वांग जी ये सोचता है कि क्या हुआ होगा। वांग जी जब उसे याद आता है विंगा की बात, जब विंग और वांग जी इंटीमेट हो रहे थे तो विंग ने कहा था मैंने तुम्हें नोट कर दिया है, और वो उसकी बेली पे अपने लार्ज हैंड्स को रखते हुए कहता है यहाँ पर हमारा बेबी ग्रो करेगा। ये बात वांग जी सोच के बहुत ही घबरा जाता है। वो भागते हुए जाता है एक शॉप पे, वहाँ से एक टेस्ट किट लेता है और फिर वो उसे टेस्ट करता है, उसे पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। उसके बाद वो वहाँ से रोते हुए भाग जाता है उस टेस्ट किट के वहीं पर फेंक के। वो एक सी साइड पे पहुंचता है। सी साइड पे जाके वो उस बड़े से समुद्र को देख के बस अपनी आंखों में आंसू लिए रोते रहता है कि ये उसके साथ क्या हो गया। उसे विंगा से कभी भी हेट नहीं चाहिए थी, अब उसका क्या होगा। वो यही सब सोच के दुखी हो रहा था। तभी उसके पीछे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और वो कहते हैं वो एक ओमेगा, वो भी यहाँ अकेला है। ये सब देख के वांग जी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अब वो एक ओमेगा बन चुका था और ओमेगा अल्फास के फेरोमोन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये देख के वांग जी बहुत घबराने लगता है। तभी वो जो अल्फाज थे वो उसके पास आते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं और उसके साथ बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर विंग आता है और वो उन्हें मार के वहाँ से भगा देता है। वांग जी उसे देख के रोने लगता है और कहता है आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। विंग कहता है कि तुम अपने पीछे बहुत सारे सुराग को छोड़ के चले जाते हो। वांग जी ये सुन के बहुत ही इमोशनल फील करने लगता है। वो विंग को हक कर लेता है और विंग भी उसे हक करके कंसोल करता है। वांग जी कहता है
कि विंग अब क्या होगा हमारे रिलेशनशिप का, आप मुझसे हेट करते हो। विंग कहता है शर्मा मुस्कुराते हुए कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुमसे हेट करता हूँ, मैं तुमसे कभी हेट नहीं करता। वांग जी कहता है अब मैं एक ओमेगा बन चुका हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मुझे ओमेगास नहीं पसंद है, पर मुझे तुम किसी भी तरीके से पसंद हो, चाहे तुम एक बीटा हो, चाहे तुम एक ओमेगा हो या अल्फ़ा हो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब वांग जी ये सुनता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं करता है और विंगा को टाइट हग करके रोने लगता है। विंग उसे लेके अपने अपार्टमेंट आता है और वो वांग जी से शादी के लिए पूछता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। वांग जी भी हाँ कह देता है। विंग ये सब सुन के उसे किस करने लगता है और उसे वॉल की तरफ मोड़ देता है। वॉल की तरफ मुड़ने के बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वांग जी कहता है कि चलो कम से कम रूम में चलते हैं, लेकिन विंग इस बात को नहीं सुनता है और वो कहता है कि नहीं। वो वांग जी को अपने हाथों पे कैरी करता है। वांग जी ने भी अपने पैरों को विंग के वेस्ट पे लपेट लिया था। वो धीरे धीरे करके उसे बेड पे लाता है। वो इंटीमेट होते हैं। वांग जी कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। विंग बोलता है कि मुझे पता है। वांग जी कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। विंग कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाता है, तुम अपने पीछे बहुत सारे सुराग छोड़ देते हो। वांग जी ये सुन के थोड़ा शाय फील करता है और वो पूछता है विंग आप मुझसे कब से प्यार करते हैं। विंग कहता है अब पहली बार क्लास में देखा था मैं तब से तुम्हें चाहने लगा था। वांग जी सुन के शॉक होता है और वो मुस्कुराता है। वो दोनों अपना सेशन ख़त्म करके थोड़ा आराम से सो जाते हैं। विंग सुबह में जल्दी उठता है। वांग जी सो रहा होता है। विंग अपने रूम से बाहर आता है और वो हॉल रूम में आके एक पिक्चर को देखता है। ये वांग जी के मदर एंड फादर की पिक थी, जिसमें वांग जी के मदर एंड फादर थे। ये दोनों उन्हें रोज़ देखा करते थे और प्रे किया करते थे। विंग उनके सामने आता है और अपनी आँखों को बंद करता है और उनकी हेवन में रहने के लिए प्रे करता है और वो कहता है कि वो वांग जी का हमेशा ख्याल रखेगा। वो सोचता है कि उसने वांग जी को पाने के लिए क्या किया है। स्टार्टिंग से ही विंग बताता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली में पैदा हुआ था और वो उनके फैमिली माफिया वाले थे। विंग को सब कुछ उसके बचपन से ही हर चीज़ प्रोवाइड की गई। विंग को हर चीज़ मिलने की वजह से विंग बहुत ही ज़्यादा हर सामान से बोर फील करने लगता था। जल्दी ही उसने अपनी लाइफ में हर एक सा काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अपनी फैमिली एंड अपने सभी रिश्तेदारों को मारने के बाद वो एक बहुत ही बड़ा माफिया किंग बन चुका था युनमक का। लेकिन उसे पता चलता है कि उसके गूसू वाले प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से वो युनमक से गूसू आता है और वो ये डिसाइड करता है कि वहाँ की प्रॉब्लम को ख़त्म करके वो वापस चला जाएगा। इतनी सारी रिलेशनशिप, इतने सारे काम करने के बावजूद उसे शांति और सेटिस्फाइंग कहीं भी फील नहीं होता था। वो अपने उस स्कूल में आता है और वहाँ पर जाके वहाँ के टीचर्स से बात करता है क्योंकि वो स्कूल उसी के अंडर में था। वो सोचता है कि उसने कभी भी स्कूलिंग नहीं की है। वो एक क्लासरूम में जाता है और एक बेंच पे अपना हेड डाउन करके आराम कर रहा होता है। उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है। वो एक साइकोपैथ होता है। वहाँ पर जब वो वांग जी को आते हुए देखता है तो वो उसे देखते रह जाता है और उसे लगता है यही है उसका सुकून, यही है उसका सब कुछ। उसके बाद से वो वांग जी के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है। उसने वांग जी के सभी फ्रेंड्स को पैसे से और डरा के धमका के वांग जी से दूर कर दिया। उसने जो पैसे से बिक सकते थे उन्हें पैसे दिया और जो पैसे से नहीं बिकते थे उसे मार पीट के वो वांग जी से दूर कर देता था। स्कूल में भी उसी ने सभी को वांग जी को परेशान करने को कहा था और वो वही वांग जी को बचाने भी आया करता था। वांग जी उसके साथ सेफ फील करने लगा, जिससे विंग को बहुत खुशी महसूस होने लगी। फिर भी वांग जी अपने फैमिली को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा खुश फील करता था। उसे अपनी फैमिली से बहुत प्यार था, जिसकी वजह से विंग ने उसके मदर एंड फादर का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से वांग जी के पास आखिरी सहारा सिर्फ विंग बचा। विंग यही सब सोच के उसकी मॉम एंड डैड की फ़ोटो को देखे जा रहा था। उसने गरीब बनने का नाटक किया। उसने वांग जी से उसकी पढ़ाई छीन ली क्योंकि वांग जी अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार करता था। वो कहता है मैं वांग जी से उसका सब कुछ छीन लूँगा जिससे वो प्यार करता है। वो उसके पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन में ही बचना चाहिए और वो एक क्रीपी सी स्माइल करता है और वो वांग जी के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो सोचता है कि उसने वांग जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो जॉब पे भी जाता था तो विंग के
बॉडीगार्ड उसे फॉलो करते रहते थे, वो हर जगह उसे फॉलो करते थे और एक एक इन्फॉर्मेशन विंग तक पहुंचती थी। विंग ने हर चीज़ एक अच्छे प्लान के साथ किया था। वो वांग जी को चाहता था कि वांग जी उसे दिल से प्यार करे और वो ये सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और एक बहुत ही बड़ी स्माइल करता है कि पूरे 7 साल लग गए वांग जी तुम्हें मुझे पाने में, मैंने तुम्हें पा ही लिया। आज वो दिन आ ही गया जब मैंने तुम्हें पा लिया, तुम अब सिर्फ मेरे हो। और वो एक क्रीपी से स्माइल करता है और वांग जी के साथ अपने फ्यूचर को सोचने लगता है। वो सोचता है कि किस तरह से वांग जी को 1 साल से उसने बीटास से ओमेगास में कन्वर्ट होने की पिल्स खिलाई हैं। 1 साल तक उसे खिलाने के बाद वांग जी पूरी तरीके से ओमेगा में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से उसने उसे प्रेग्नेंट किया और उसे शादी के लिए मना लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके मास्टर प्लान के बारे में। उसने डॉक्टर, उसके बॉडीगार्ड्स, हर किसी को अपने साइड रखा था। वांग जी बस वही देखता गया, वही सुनता गया जो वो चाहता था। वांग जी ने सिर्फ उसके आँखों से पूरी दुनिया को देखी, जिस आँखों से विंग उसे दिखाना चाहता था। और विंग इस बात को सोच के खुश हो रहा था कि वो अब वांग जी से शादी करेगा, उसकी फैमिली होगी और वो लोग खुश रहेंगे। और वो उसके मदर एंड फादर को देख के कहता है कि मैं वांग जी का बहुत ख्याल रखूँगा अंकल आंटी। और एक तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो बेड पे आराम से स्माइल करते हुए सो रहा था और विंग के साथ अपने फ्यूचर के अच्छे अच्छे सपने देख रहा था। और यहीं पर ये मांगा की स्टोरी और मेरी ऐड की हुई फ़ैन फिक्शन ख़त्म होती है। अगर किसी को भी मांगा में इंटरेस्ट है और वो इस मांगा को पढ़ना चाहता है क्योंकि बहुत सारे सीन्स को मैंने नहीं दिखाए थे, बहुत ज़्यादा अडल्ट हो जाते, तो वो प्लीज़ जाएं और वो गूगल पे जाके इस मांगा को पढ़ सकते हैं। इसका नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से उसका नाम ले सकते हैं। और इसके बाद मैं एक सियान वांग फैन फिक्शन लाने वाली हूँ जो मेरी खुद की स्टोरी है, जो मैंने खुद ही ये लिखी है। होप आप लोगों को वो भी पसंद आएगी। प्लीज़ उसे सुनिएगा और उसे भी अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू।